बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त करता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया। वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊ। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। हम या तो उसको गाली देने लगेंगे या उसका बुरा मनाने लगेंगे, हमारा हृदय जलने लगेगा। ईर्ष्या हमसे आगे निकला जा रहा है, अरे उसका पुण्य है, उसने प्रयत्न किया है, उसने तपस्या की है तो आगे वो निकला जा रहा है। हम खुद भजन करें, हम उससे आगे निकल जाएंगे। ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तो बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी इसमें। महाराज जी, नाम जप करते हैं, उसमें जब उन्नति नजर आती है तो फिर उसका भी घमंड हो जाता है महाराज जी। वो भी ठीक हो जाएगा नाम जप से ही। नाम जप ही करते रहिए। इसकी दवाई भी है? हाँ, नाम जप ही दवाई है। नाम जप, सत्संग जरूर सुनते रहिए, क्योंकि जब हमको लगता है कि हम 10 माला जपते हैं, जब 100 माला जपने वाले की बात हम सुनते हैं तो 90 का घाटा में नजर आता है। तो अहंकार क्यों होगा? जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़े बड़े संतों के चरित्र बात, बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों की बात जब आती है, उनका जब भजन हम देखते हैं तो हमारा भजन क्या है उनके सामने? तो भजन का अहंकार नष्ट हो जाता है भक्त चरित्र सुनने से, सत्संग सुनने से, महापुरुषों के पावन चरित्रों को पढ़ने से हमारा भजन का अहंकार। और अगर ना भी पढ़ो
तो भजन ही अहंकार को नष्ट कर देगा। तुम्हारे हृदय में जलन होने लगेगी कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे से एक बड़े भक्त हैं, मैं ऐसा क्यों कर। तो वो अंदर ही अंदर नाम जप आपके हृदय में जो अहंकार उत्पन्न होगा उसको गला देगा। पर बहुत डट के नाम जप होना चाहिए, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 राधा, खूब एकत्रित करो नाम, देखो उसी से आनंद आ जाएगा। पहले शर्म लगती है ना, माला झोली ऐसे जैसे ऑफिस जाने वाले नए बच्चे ऐसे, तो अंगूठी की तरह आता है, उसको पहन लो, कोई जानेगा ही नहीं, अपना धीरे धीरे नाम जप कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है नाम जप की संख्या बढ़ाने में। जैसे ये बच्चा पहने तो है, ये अंगूठी की तरह पहले ये देखो, और बस अपना नाम जप चल रहा है, तो इसमें संख्या नोट हो जाती है, तो और उत्साह बढ़ता है कि यार 10,000 नाम हो गए, 20,000 नाम हो गए, कल हमने 25 जपा था, आज हम 30 जपेंगे। तो इससे हमारी नाम में, और ये पक्की बात हमारी आप मान लो, भाव से कुभाव से श्रद्धा से अश्रद्धा से जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहां कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहां नाम साथ देगा, पक्का विचार मान ली। यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है, हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है, नहीं कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है, यहाँ कौन प्यार करता है, सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है, तुम्हारे पास रुपया ना हो, तुम्हारा शरीर काम लायक ना हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो, तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक बात भगवान से, वही रक्षा करेंगे, नहीं कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है। यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ